लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? चलिए बच्चे, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। हम आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसको खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों? ओके, 3 ही क्लास इस चैप्टर में हैं। 60 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अभिषेक शुक्ला जी, ये सवाल हमने ऑलरेडी करा दिया है, परसेंटेज चैप्टर जाके देखिएगा आप, ठीक है बच्चों? तो आज हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर को अंत कर देंगे और सैटरडे है, और फिर उसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट के बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है बच्चे? चलें शुरू करें। आइए, आज की क्लास का पहला टाइप बहुत आसान है, ये बताइएगा। सवाल नंबर 41, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य दुगुना हो जाता है तो प्रॉफिट 65% हो जाएगा। व्हाट इज द करंट प्रॉफिट इन परसेंटेज? वर्तमान में लाभ प्रतिशत कितना है? यह सवाल है यूपी कांस्टेबल का लेटेस्ट, ठीक है बच्चों? प्यारे भाइयों, यह सवाल सीजल मेंस में आया था, वहां से इन्होंने टीपा है ये सवाल, ठीक है बच्चे? सवाल का डेटा बहुत आसान है, तो 100 मान के करते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस लैंग्वेज पर। अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस कितना कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 65% हो जाएगा। क्लियर है? पूछा है वर्तमान में लाभ प्रतिशत कितना है। देखो, मुझे नहीं पता कि वर्तमान में कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, नहीं पता ना? नहीं पता। प्रेजेंट का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पता। क्लियर है? सवाल यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस डबल हो जाता है, कितना हो जाता है? कॉस्ट प्राइस दुगुना, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है बच्चों? 3 गुना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। यही बोला है मैंने। मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, माना प्रेजेंट में वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, माना वर्तमान में वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस डबल कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 200। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 200। और आपने सेलिंग प्राइस को भी क्या कर दिया? 3 गुना। अब प्रॉफिट कितना है? 65%। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। अब सीपी 200 है। अगर 200 पे 65% का प्रॉफिट होगा तो मुझे बताइए सामान बिकेगा कितने में? 200 का 65% होता है 130, 65 दूनी 130, तो 200 में 130 अगर आप जोड़ दोगे तो अब सामान कितने में बिक रहा है? 330 में। यानी कि अब सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 330। सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। अगर सामान के सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें तो 3 गुना होने के बाद कितना हो जाएगा? 300। यानी कि प्रेजेंट में वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? यानी कि प्रेजेंट में 100 रुपए के सामान को आप कितने में बेच रहे हो? 130 का 3 गुना, 110 का 3 गुना होता है ना, 330। यानी कि प्रेजेंट में आप 100 रुपए के सामान को 110 में बेच रहे हो, तो प्रेजेंट में वस्तु पे कितना प्रॉफिट है? यही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? तो एकदम आसान सवाल भी है और एकदम आसान बात भी है। आगे चलें। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 42, ये करिए। ये वो सवाल है जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ही चेंज किया जाता है, ठीक है बच्चों? ए मैन्युफैक्चरर fixes his selling price at 33% over the cost of production। एक मैन्युफैक्चर यानी कि सामान बनाने वाला, निर्माता है ना, वो जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 33% अधिक रखता है। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? सामान को बनाने में जो लागत आ रही है, उत्पादन लागत, उससे 33% अधिक है, ठीक है? इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, ठीक है? मैन्युफैक्चरर्स रेजेज इज सेलिंग प्राइस बाई 10%, मैन्युफैक्चर अपना सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो उसका नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? यही सवाल है एक बच्चों। कोई दिक्कत? देखो बहुत आसान सवाल है, घबराना नहीं है।
ये रहा सीपी और ये रहा बच्चों एसपी। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य फिक्स करता है। यानी कि अगर सामान का लागत मूल्य 100 है तो 100 से 33% ज्यादा कितना होता है? 100 से 33% ज्यादा होता है 133। यानी कि उसने सेलिंग प्राइस कितना फिक्स किया है? मैन्युफैक्चरर ने 133 यही फिक्स किया है। सवाल यह है कि प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ जाता है? 12%, है कि नहीं? अब बताओ, अगर आप 100 को 12% बढ़ाओगे तो अब नया लागत क्या हो जाएगा? 112। नई निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 112। सवाल में बोला है निर्माता सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। सेलिंग प्राइस कितना? 133। अगर आप सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो, ऐ तो दशमलव में चला जाएगा ना, दशमलव में मत लिखो, हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर आप 100% को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110%। 110% का मतलब होता है 110 बटा 100। 110 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.1। तो क्या आ जाएगा बच्चों? वस्तु का सेलिंग प्राइस। ये आ गया ना? तो सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब बताओ, अब वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 112 और वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 133 गुणा 1.1 कितना प्रॉफिट होगा? क्या ले लेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं भाई, सीपी से एसपी का अगर आप रेशियो ले लेते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है कि नहीं सचिन? तो अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे तो इधर एक जीरो बढ़ेगा। ये किससे जाएगा? ये जाएगा 7 से, है ना? 16 सत्ते 112 और ये 7 से काटेंगे 133 जाएगा 19 बार। 19 सत्ते 133। 7 का पढ़ा याद होता तो कर लेते। तो ये कितना आ गया बच्चों? 160। और ये कितना आ गया? रेशियो 19 गुणा 11। 19 की 11 में गुणा करेंगे 209। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 160 के लागत मूल्य का सामान कितने में बिका? अब 160 के लागत मूल्य का सामान 209 में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 49 का। 49 का प्रॉफिट हो कितने के सामान पर? 160 के सामान पर। परसेंटेज में कितना? गुणा ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये आएगा 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो 49 की 5 में गुणा करेंगे 245 बटे 8%। तो अब मैन्युफैक्चरर को इतने परसेंट का लाभ होगा। 245 को 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 30 बार जाएगा। 30 सही 5 बटे 8%। ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे? कर लोगे ना बच्चों? देखिए, सीपी भी बदला गया है, एसपी भी। चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 43। ठीक है बच्चे? बेस्ट सवाल कह सकता हूं मैं इसे। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सेम सवाल सेम डाटा का ना आया हो। बोला अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना किया जाए तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। प्रॉफिट ज्ञात करें, और किसमें बताना है? परसेंटेज में। ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें, ये सवाल है। बताओ, सवाल ये है अगर सेलिंग प्राइस को हम 3 गुना कर दें तो वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। अच्छा, सेलिंग प्राइस बदल दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बदल जाएगा ना? वैसे तो ये आपसे जो प्रॉफिट परसेंटेज है कौन सा पूछ रहा है? शुरुआती, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, है ना? तो बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। हर सवाल का एक ही लॉजिक है, चाहे कुछ भी पूछ ले। क्या लॉजिक है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। सेलिंग प्राइस में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस में चेंज। सेलिंग प्राइस में चेंज हमेशा प्रॉफिट लॉस में होने वाले चेंज के बराबर होता है अगर आप कॉस्ट प्राइस नहीं बदले। इस सवाल में लागत मूल्य बदला गया क्या? कहीं नहीं। मान लीजिए इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं। इस पेन को कितने में बेचता हूं? 5 रुपए में, और मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचूं, यानी कि मैंने पेन का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया? 2 रुपए। 2 रुपए बढ़ा दिया। अगर मैंने इस पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया तो मैं कस्टमर से भी 2 रुपए ज्यादा लूंगा
और जब मैं कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा लूंगा तो मेरी जेब में 2 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया। यानी कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो बढ़ाओगे वो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आएगा और वो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। लॉजिक क्लियर है? तो इस सवाल को करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर बेस्ट यही है ना। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में चेंज। बोला अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितने हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। यही है ना सवाल। सेलिंग प्राइस 3 गुना किया जाए, इस बात का मतलब है कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो हमने एसपी से कितना कर दिया? 3 SP। यानी कि हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया कितना प्यारे बच्चों? ट्वाइस 2SP। है कि नहीं सचिन? बोलो। अगर सेलिंग प्राइस एसपी से 3SP हो गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है कितना? 2SP। ये बढ़ा है ना। प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। अगर वस्तु पे पहले प्रॉफिट P रुपए था तो अब वस्तु पे कितना प्रॉफिट है? 5P। अगर वस्तु पे पहले प्रॉफिट P रुपए था तो अब कितना है? 5P। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 4 गुना, 4P। तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कि सेलिंग प्राइस का दुगुना बराबर होगा उस वस्तु के प्रॉफिट के 4 गुने के। तो हम यहां से कह सकते हैं वस्तु के सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 4/2, यानी कि 2/1। तो मैं कह सकता हूं आपने किसी सामान को 2 रुपए में बेचा और आपको क्या हुआ? 1 रुपए का। आपने सामान को 2 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 1 रुपए पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 2 में बिकेगा। यानी कि वस्तु पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 1 रुपए पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100%। तो सवाल का आंसर है, कर लोगे? कर लोगे ना? मुझे लगता है अब आप ऐसे सवालों को कर लोगे। मैंने हर तरीके से आपको घुमाने वाले क्वेश्चन करा दिए। आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है, नेक्स्ट वेराइटी चलिएगा। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सबको याद है? 3 मेथड बताएं, एक 100 मान के, एक फॉर्मूला मेथड और एक रेशियो मेथड। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? सक्सेसिव क्या होता है? किसी संख्या को लगातार किसी प्रतिशत से चेंज करते जाना। वो सेम कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान सुन लेगा, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कोई दुकानदार है ए। मान लीजिए कोई दुकानदार है ए। ठीक है बच्चे? कोई आदमी है ए। ए ने एक सामान बी को बेचा। ए, मान लीजिए कोई दुकानदार है ए। ए ने एक सामान बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पर। कितने प्रॉफिट पर? 10% प्रॉफिट पे। क्लियर है? तो ए ने सामान बी को बेचा, यानी कि बी ने सामान खरीदा। तो जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। फिर बी ने वो सामान सी को बेचा, मान लीजिए 20% प्रॉफिट पर, है ना। बी ने सी को बेचा, फिर आगे सी ने डी को बेचा, मान लीजिए 5% के लॉस पर। क्लियर है? तो ये क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव? उस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ती जा रही। अगर ए कोई वस्तु बी को बेचेगा 10% लाभ पर, तो यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 10%। 10% बढ़ जाएगी। अब बी ने जिस दाम पे खरीदा है, बी उसको बेचेगा सी को 20% लाभ पर, तो उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? और दोबारा 20%। अब सी ने जिस दाम पे खरीदा है, सी ने जिस दाम में खरीदा होगा उसी दाम पे 5% लॉस पर सी आगे बेचेगा डी को, तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? 5% घट जाएगी। तो क्या ये सक्सेसिव चेंज नहीं हो रहा? प्राइस में हो रहा है कि नहीं? और इनिशियल वैल्यू से फाइनल तक पहुंचने में जो नेट चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा? नेट परसेंटेज चेंज। और इसके लिए मैंने आपको तीनों मेथड बताए, फॉर्मूला भी, रेशियो भी और 100 मान के भी। ठीक है बच्चों? अब मैंने आपको 1 घंटे इसका बेसिक पढ़ाया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। तो अब हम केवल इस पे क्या करेंगे? सीधे सवाल। जिससे नहीं पढ़ा वो एक बार जाकर रिवीजन कर लो, है कि नहीं बच्चे? आ जाइए सवाल नंबर 44।
विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को बेचता है। व्हाट इज द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? क्लियर है ना? बहुत बेसिक सवाल है। विनोद एक वस्तु बेचता है आकाश को 45% के प्रॉफिट पे, यही हो गया ना? विनोद ने एक सामान को बेचा आकाश को 45% लाभ पर। इसका मतलब क्या है कि विनोद ने वस्तु जिस दाम में खरीदी थी उसकी कीमत 45% बढ़ा के आकाश को बेच दी। ठीक है बच्चों? फिर आकाश ने वो वस्तु जिस दाम में खरीदी उस दाम से 10% लॉस पर आकाश ने ये वस्तु किसको बेच दी? संजय को बेच दी। ठीक है बच्चों? तो पूछा है रिजल्टिंग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। रिजल्टिंग का क्या मतलब है? हुआ क्या? सामान विनोद से कहां पहुंच गया? संजय के पास पहुंच गया, है कि नहीं? तो विनोद से संजय के पास तक जाने में उस वस्तु के प्राइस में नेट चेंज कितना आया? 45 और -10 का होगा कि नहीं? और वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। 45 -10 -45 गुणा 10 बटे 45 -10 -45 गुणा 10 बटे 100%। ये आ गया ना? 45 -10 35 और ये कितना आ जाएगा? 45 हम 450 बटे 100 4.5। तो 35 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30.5%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो नेट क्या आएगा? 30.5%। ये क्या हो गया आंसर? कोई डाउट? आगे 45वां सवाल। एक दुकानदार ने एक वस्तु 10,400 रुपए में खरीदी, ठीक है बच्चों, और उसे 20% के लॉस पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया। कुल प्रॉफिट या लॉस क्या है? यही सवाल है कि नहीं? कुल प्रॉफिट या लॉस होगा उसे 4% का, लॉस ही होगा 4% का। 10,400 का 4%, 416 रुपए लॉस। 8-10 सवाल आपके पेपर में ऐसे आए हैं। आप ये मत सोचो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत सारे सवाल हैं। अगर प्रॉफिट लॉस के 100 सवाल पूछे गए तो 100 में से काम के मात्र 15 ही हैं, क्योंकि बाकी क्या उन्हीं को रिपीट किया गया है। ठीक है ना बच्चे? चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये एक दुकान, आपको क्या बताना है? आंसर रुपए में बताना। रुपए छोड़ो, पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए, है ना? मान लीजिए एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 10,400 रुपए में। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 10,400 रुपए। और इस दुकानदार ने इस वस्तु को 20% के लॉस पर बेच दिया, है कि नहीं? तो दुकानदार ने इस वस्तु को 20% लॉस पर बेच दिया, तो 20% लॉस पर बेचने से उसे कुछ ना कुछ पैसा मिला होगा। 10,400 का एक सामान है, 20% लॉस पर बेच दिया, बेचने से कुछ ना कुछ पैसा मिला होगा। ये इसी पैसे से एक और चीज खरीद लाया और उस चीज को वापस बेच दिया उसने। क्या? 20% के प्रॉफिट पर। क्लियर है ना सचिन? तो बताओ उस आदमी को नेट चेंज कितना हुआ? फाइनली ये वस्तु इतने में बेच दी उसने, नेट चेंज कितना हुआ? तो नेट चेंज हुआ मेरे प्यारे भाई -20 + 20 का सक्सेसिव। और मैंने आपको बताया -x और x का सक्सेसिव क्या होता है? x² बटे 100% लॉस बता रखा है। -x और +x का नेट चेंज क्या होता है? x² बटे 100% डिक्रीज। तो -20 और +20 का सक्सेसिव अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता। 20² बटे 100% क्या आएगा आपका? 400 बटे 100, 4% लॉस होगा, है कि नहीं? यानी कि लागत मूल्य कितना है? 10,400 रुपए। तो 10,400 रुपए का 4% कितना आ जाएगा बच्चों? 416 रुपए लॉस। ए ऑप्शन दिमाग में कर सकते थे ना? आगे बोलो, ये बताइए बच्चे। सवाल नंबर 46 करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सवाल से हर एक बच्चे का। केतन एक शर्ट खरीदी। देखो ये पेपर में सवाल आएगा तो ये नहीं लिखना है आपको, ये मैंने आपको बच्चों समझाने के लिए लिखा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि सक्सेसिव का सवाल है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। केतन ने एक शर्ट खरीदी और उसे महेश को 5% प्रॉफिट पर बेचा। महेश ने उसे डेविड को 24% लॉस पर बेचा।
डेविड ने 3990 का पेमेंट किया, है ना। तो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। केतन के लिए शर्ट का सीपी क्या है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, अगर मैं इस सवाल को दिखाना चाहूं, केतन ने एक शर्ट खरीदी, हमें नहीं पता किस दाम में खरीदी, फिर केतन ने शर्ट को बेच दिया प्यारे बच्चों, किसको जी? महेश जी को। कितने प्रॉफिट पर? 5% प्रॉफिट पर, है कि नहीं सचिन? केतन ने शर्ट को बेच दिया महेश को 5% प्रॉफिट पर। तो महेश ने ये शर्ट जिस दाम पर खरीदी, केतन से कोई मतलब नहीं, महेश ने अपनी शर्ट खरीद ली, किस दाम पे खरीदी? केतन ने जिसमें खरीदी थी उससे 5% अधिक दाम पे, है कि नहीं। फिर महेश ने शर्ट जिस दाम पे खरीदी है उससे 24% लॉस पर महेश ने शर्ट बेच दी, किसको? डेविड को। डेविड ने शर्ट कितने में खरीदी है? 3990 में। यानी कि डेविड ने शर्ट के लिए कितना पेमेंट किया? 3990 रुपए, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है? केतन के लिए जो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का क्रिय मूल्य, ये पूछा है। तो बच्चों क्या ये सक्सेसिव नहीं है? है भाई, पहले शर्ट की कीमत 5% बढ़ाई गई है, फिर जो वैल्यू आई है उसको 24% घटाया गया और फाइनली कितने में बेचा गया? 3990 रुपए में। आपको यहां पर फाइनल वैल्यू दी गई है, क्या पूछी गई है? इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाए नहीं आपको ये चीजें, 10वें सवाल कराए, है ना। फाइनल वैल्यू दी हुई है तो इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे? समझा ना प्यारे बच्चों? बस यहां पे क्या है, प्रॉफिट लॉस ही तो शब्द आ गया, बाकी तो सब सेम है। तो आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो और रेशियो से भी। रेशियो बिल्कुल इजी है, क्योंकि रेशियो से क्या आता है? सीधा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाता है। केतन ने शर्ट बेची महेश को 5% प्रॉफिट पर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/, यानी कि 20 के सीपी का सामान कितने में बेचा? 21 में, मल्टीप्लाई। फिर महेश ने बेचा ये डेविड को 24% लॉस पर। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 6/4%, 1/25, 24% कितना हो गया? 6/, यानी कि 25 पे 6 का लॉस हुआ, तो 25 का समान कितने में? ठीक है, सीधी सीधी गुणा 20 गुणा 25 500 और 21 गुणा 19 कितना आ जाएगा? 399, है कि नहीं? 380 प्लस 399 आ गया। यानी कि अगर केतन के लिए अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस 500 है केतन के लिए, तो फाइनली वो वस्तु बिकी कितने में? 399 में। और फाइनली वस्तु बिके कितने में? 3990 में, 10 गुना। तो केतन के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 500 का 10 गुना। कितना आ गया? कोई दिक्कत? कर लोगे, है कि नहीं सचिन? बड़े सवाल है, आगे चलते बताइए। एक और सवाल करो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 47, बनाइए। द मैन्युफैक्चर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू ए होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। द होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%. Finally, the retailer sells it to a customer at a profit of 50%. If the customer pays rupees 12870 for the table, then its manufacturing cost is. सबको सवाल समझ में आ गया? ठीक है ना। इस सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा? एक आदमी दूसरे को बेच रहा है, दूसरा अगले को, अगला तीसरे को, है कि नहीं? ऐसी तो चल रहा है। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चर यानी कि सामान बनाने वाला, एक मैन्युफैक्चरर ने टेबल बनाई और इस टेबल को बेचता है, वो किसको? मैन्युफैक्चर बेचता है टेबल होलसेलर डीलर को, है ना। होलसेलर डीलर को कितने प्रॉफिट में? 10% के प्रॉफिट में, ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या बोला है? होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल एट ए रिटेलर टू एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अब ये डीलर आगे बेच देता है रिटेलर को, है ना, खुदरा विक्रेता को बेच देता है कितना? 30% के प्रॉफिट में। फिर ये रिटेलर जो है आगे बेचता है कस्टमर को, ग्राहक को, कितने? 50% के प्रॉफिट में। ग्राहक को टेबल कितने में बेची गई है? 12,800, यानी कि ग्राहक ने टेबल कितने में खरीदी है? ये 12,000 कितने में? 12,870 में कस्टमर ने टेबल खरीद ली, रिटेलर ने बेच दी। तो आपसे क्या पूछा? इसकी निर्माण लागत यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनिशियल वैल्यू पूछी है। बताओ
क्या सक्सेसिव नहीं है? सेम सवाल है, कर लोगे? तो आप खुद बताइए प्यारे भाई, पहले कितना बढ़ाया गया? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, अल्टीमेटली 10 का सामान कितने में बिकेगा? 11 में, मल्टीप्लाई। फिर ये कितना? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 3/10 का सामान कितने में बिकेगा जी? फिर 50% प्रॉफिट में बेचा, होलसेलर रिटेलर ने कस्टमर को 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, तो 2 का सामान, सीधी सीधी गुणा, है ना? तो गुणा करेंगे क्या आएगा? नीचे आ गया 200 और ऊपर क्या आ गया बच्चों? 11 गुणा 13 143, है ना? 143 दिया कितना आ जाएगा? 429। 429 आ गया ना बच्चों? 429। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर के लिए टेबल का सीपी 200 है तो फाइनली मैन्युफैक्चरर ने, सॉरी, ये टेबल जब मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर के पास पहुंची तो टेबल कितने में भी बिकी? 429 यूनिट में। इनिशियल अगर 200 है तो फाइनली कितने में बिकी है? 429। साल में 429 की वैल्यू कितनी दी है? 12,800। बताओ कितने गुना है? 30 गुना है कि नहीं? 4 तिया 12 और 29 तिया 87, 30 गुना हो गया। तो आप बताओ मैन्युफैक्चर के लिए सीपी कितना गया? 200 का 30 गुना, यानी कि 6,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे? मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को चुन चुन के कर लोगे, ठीक है ना? चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं ऐसा एक, सवाल नंबर 48। बताइए, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए, ठीक है? फिर उसने बी को 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है? बी ने सी को 20% लॉस पर बेच दिया, ठीक है? सी ने फाइनली उसे 10% प्रॉफिट पर 2288 रुपए में बेच दिया, ठीक है? हाउ मच डिड ए पे फॉर द आर्टिकल? ए ने आर्टिकल के लिए कितने रुपए चुकाए थे? आंसर किसमें बताना है? रुपए में। आगे बात समझ में? अच्छा सवाल है, देखो इसमें बस एक लेवल थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। ए ने एक वस्तु खरीदी, हमें नहीं पता किस कीमत में खरीदी है, ठीक है बच्चों? ए ने एक वस्तु खरीदी, तो खरीदने के लिए ए ने कुछ पैसा चुकाया होगा। खरीदने के बाद ए उस वस्तु को अपने घर पे ले आया, ठीक है बच्चों? घर पे लाने के बाद ए ने उसकी मरम्मत पे 410 रुपए खर्च किए, यानी कि ए ने वस्तु जिस कीमत में खरीदी थी अब उसका प्राइस 410 रुपए बढ़ गया, उसका खर्चा तो है कि नहीं? तो यानी कि ए का टोटल कॉस्ट क्या हो गया? एक तो ए ने वस्तु खरीदी है प्लस 410 रुपए मरम्मत पे खर्च किए, यानी कि ये प्राइस जो होगा ये ए का टोटल कॉस्ट है कि नहीं? टोटल कॉस्ट क्या आएगा? ए का लागत, ए ने जिस कीमत में वस्तु खरीदी थी प्लस 410 रुपए, है ना? तो ये ए का टोटल कॉस्ट है मेरे भाई। भाई कोई आदमी मरम्मत पे जो पैसा खर्च कर रहा है, आदमी चाहेगा कि वो भी तो कीमत वसूल हो। तो यानी कि ए ने एक तो वस्तु खरीदी प्लस 410 रुपए खर्च किए, ये क्या आ गया? ए का टोटल कॉस्ट आ गया ना? फिर ए ने ये वस्तु बी को बेच दी 30% लाभ पर, तो इस प्राइस पे ही 30% प्रॉफिट पे बेचा होगा बी को, है कि नहीं सचिन? क्लियर है? ए ने वस्तु किसको बेच दी? बी को 30% प्रॉफिट पे। तो ए प्रॉफिट कैसे, किस पे चाहेगा कि भाई मैंने वस्तु खरीद ली है प्लस 410 मेरा रिपेयर का गया, ये मेरा टोटल खर्चा है। इस टोटल खर्चे पे 30% प्रॉफिट कमा के जो है ए जो है वस्तु किसको बेच देगा? बी को। फिर आगे बी ने इस वस्तु को किसको बेच दिया? बी ने वस्तु को बेच दिया सी को, कितना? 20% लॉस पर। और फाइनली सी ने उस वस्तु को किसको बेच दिया? आगे बेच दिया। सी ने उस वस्तु को आगे बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, कितने रुपए में? 2288 रुपए में। अंत में सी ने उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर 2288 रुपए में बेच दिया। तो ए ने कितने रुपए चुकाए थे? ये पूछिए इनिशियल वैल्यू, ये तो पूछा है ना? क्लियर है? तो भैया आप यहां देखो, ये तो सक्सेसिव ही चल रहा है, सक्सेसिव ही तो चल रहा है। तो क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते? आपको फाइनल वैल्यू दी है और इनिशियल वैल्यू क्या है पूछिए। तो ये ए ने बी को बेचा 30% प्रॉफिट और फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, फिर 20% लॉस पर 1/5, फिर 10% प्रॉफिट पर 1/10, ठीक है ना? तो
ए ने बी को बेचा 30% प्रॉफिट पर, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचा बच्चों? 13 में। फिर बी ने सी को बेचा 20% लॉस पर, 1/5, यानी कि 5 के सामान कितने में बेचा बच्चों? फिर सी ने बेचा आगे 10% प्रॉफिट पर, 10 पे 1 का प्रॉफिट है, 10 का सामान कितने में? सीधी सीधी गुणा गुणा कर देते हैं। तो आप ये बात जानते हैं कि 4 से ये 100 कट गया, कितनी बार? 25 बार, है कि नहीं? तो नीचे क्या आ गया? 25 पंजे 100, और ऊपर कितना आ गया? 13 गुणा 11 143। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर ए के लिए टोटल कॉस्ट 125 है तो फाइनली वस्तु बिकी कितने में? 143 में। और फाइनली वो वस्तु बिक कितने में रही है? 2288 रुपए में। बताओ कितने गुना? 143, एकम 143 बचेगा कितना? 57, 57 और 28 75, है ना? 57 और 28 ये हो गया ना, 85 हो गया, 858 है ना, 858। तो बताओ कितनी बार चला जाएगा फिर ये? 858 हो गया, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 6 बार चला जाएगा। ठीक बच्चों, 6 बार चला जाएगा। 143 का 6 गुना 840 प्लस 18 858। क्लियर है बच्चों? तो कितनी बार चला गया? 6 बार, 16 गुना ये। क्लियर है? कोई डाउट? आप ऐसे भी कर सकते कि पहले 11 से काट लो, 11 दूनी 22, पूरी गुणा ना करके 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 0, 11 दूनी 11 अट्ठे 88, फिर 13 से काट लो, 13 अट्ठे 104, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, है ना? मैंने पूरी गुणा करके फिर काट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 गुना हो रहा है। तो आप मुझे बताओ 125 की वैल्यू भी कितने गुना होगी? 16 गुना। 125 का 8 गुना 1000 होता है, तो 125 का 16 गुना कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि ये कीमत कितनी आ गई बच्चों? इस सवाल में कहीं भी आंसर आपको 2000 नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल में पूछा क्या है? ए ने वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए। भाई ए ने वस्तु पहले खरीदी, फिर प्लस 410 रुपए मरम्मत में खर्च किए, तब जाके उसकी कीमत 2000 रुपए हुई है। यानी ए ने वस्तु खरीदने के लिए कितना पैसा दिया होगा? 2000 से 410 कम करेंगे, यानी कि कितना? 1500। तो ए ने वस्तु खरीदने के लिए 1590 रुपए चुकाए। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, कर लोगे? इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अब। ठीक है, चले अगला टाइप। अगला टाइप करें सचिन? समझ में आ रहा है इन्हें? डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, बेईमान दूधिया। ठीक है बच्चों, बेईमान दूधिया। और ये प्रॉफिट लॉस का आखिरी टाइप है प्यारे बच्चों। ठीक है, सारे मैंने आपको करा दिए, ए टू जेड कुछ भी नहीं छोड़ा। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, आपने देखे होंगे पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, बेईमान दूधिया। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर 2 केस बनते हैं, यानी कि 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको दोनों के ही कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, दोनों के एग्जाम्पल करा देता हूं, और फिर मैं जो है आपको यहां पे सवाल करवाता हूं। ध्यान सुनिएगा बच्चों। एक दूधिया ये कहता है कि भाई साहब, मैं दूधिया का बिजनेस क्या है? दूधिया गांव से दूध खरीद के लाता है सस्ते दाम में, और शहर में लाके बेचता है महंगे में। यही दूधिया का बिजनेस है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे आंसर। एक दूधिया ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपना जो दूध है वो प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं। यानी कि मैं गांव से जिस भाव में शुद्ध दूध खरीद के ला रहा हूं, उसी रेट से शहर के फ्लैटों में ये दूध बेच रहा हूं, है ना? यानी कि दूधिया प्रॉमिस कर रहा है, अपने दूध को सीपी पर ही बेचने का दावा कर रहा है। दूध अगर मैं तो समाज सेवा करता हूं जी, गांव से जिस दाम में दूध खरीद के लाता हूं उसी दाम पे बेचता हूं, पर फिर भी दूधिया प्रॉफिट कमा सकता है। कैसे कमा सकता है जी? बताओ। पानी मिलाकर, है ना? लेकिन अगर दूधिया उसमें पानी मिलाता है तो पानी मिलाकर वो प्रॉफिट कमा लेगा, और दूधिया जितना पानी मिलाएगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि दूध पे तो दूधिया का खर्चा हो रहा है, पानी पे कोई खर्चा नहीं हो रहा। पानी बिस्लरी का थोड़ा ना हैंडपंप से खींचा और मिला दिया। अगर दूधिया 20% पानी मिला रहा है तो दूधिया का प्रॉफिट भी 20% होगा।
30% पानी मिला रहा है तो दूधिया का प्रॉफिट भी 30% ही होगा। क्लियर है बच्चों? दूधिया जितना पानी ऐड करेगा उसको उतना परसेंट ही प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लीजिए कि एक दूधिया गांव से 50 रुपए लीटर, आपके गांव में कितना दूध चल रहा है जी? 50 रुपए लीटर का दूध खरीदता है, ठीक है, और शहर में आके 50 रुपए लीटर का बेचता है कि नहीं सचिन? एक दूधिया गांव से 50 रुपए लीटर का दूध खरीदता है और शहर में आके कितना? 50 रुपए लीटर ही बेचता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत आई बात समझ में? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करता है मेरे भाई, दूधिया जो है गांव से दूध लेता है। कितना दूध खरीदता है? दूधिया गांव से दूध खरीदता है 80 लीटर। कितना दूध खरीदता है? 80 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 80 लीटर। तो जब दूधिया ने 80 लीटर दूध खरीदा तो 80 लीटर दूध खरीदने में दूधिया का खर्चा कितना हुआ? 4000 रुपए। लेकिन जब दूधिया ने 80 लीटर प्योर मिल्क खरीदा गांव से, तो रास्ते में उसके मन में चोर आ गया और उसने रास्ते में इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया। क्या कर दिया? 16 लीटर पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया? 16 लीटर। 80 लीटर दूध खरीद के लाया था, 16 लीटर रास्ते में पानी मिला दिया, तो अब उसके पास कितना बन गया बच्चों? 96 लीटर। ये क्या बन गया? दूध प्लस पानी का मिक्सचर। क्या बन गया? दूध प्लस पानी का मिक्सचर। तो गांव से तो खरीद के लाया था मात्र 80 लीटर दूध, रास्ते में 16 लीटर पानी मिला दी, अब उसके पास क्या बन गया? दूध पानी का मिश्रण बन गया 96 लीटर। तो जब वो शहर में आएगा तो शहर में आके क्या ढोल बजाएगा? भाई साहब 96 लीटर दूध लाया हूं आपको बेचने के लिए, 50 रुपए पर लीटर ही दूंगा जिस दाम में खरीद के लाया हूं। तो शहर वालों को क्या लग रहा है कि हम 96 लीटर दूध खरीद रहे हैं, लेकिन वो 96 लीटर प्योर दूध नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है? 96 लीटर मिश्रण दे रहा है, दूध में पानी मिला के दूध बता के ही बेच दे रहा है। तो जब वो बेचेगा तो क्या बेचेगा? 96 लीटर मिश्रण बेचेगा कि नहीं? 96 लीटर मिश्रण बेचेगा और 50 रुपए लीटर के हिसाब से बेचेगा। तो यानी कि वो कितने रुपए का दूध बेच देगा? इतने का। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हां जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से दूधिया को प्रॉफिट कितना का हुआ? फिर रेशियो लो। क्या लोगे? सीपी से एसपी का रेशियो। जब रेशियो लोगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली 80 का सामान 96 में बिका। ये किससे कट गया? 20 से और कट गया 16 से। 16 पंजे 80 और 16 छिक्कम, अल्टीमेटली 5 का सामान बिका कितने में? यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ? कितने पर? 5 पर। परसेंटेज में कितना? 20%। यानी कि दूधिया को प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हां। आप बोलोगे सर मस्त 20%। आप बताओ दूधिया ने 80 लीटर दूध खरीदा था और रास्ते में पानी कितना मिलाया? 16 लीटर। दूधिया ने मिल्क खरीदा था 80 लीटर, रास्ते में पानी मिलाया प्यारे दोस्तों 16 लीटर। यानी कि दूधिया ने कितना पानी मिलाया? 1/5 का, यानी कि 20%। 20% पानी मिला है, यानी कि दूधिया ने रास्ते में मिलावट कितनी करी दूध में? 20% की। दूधिया ने 20% की मिलावट करी, दूध में 20% पानी मिलाया, तो प्रॉफिट भी कितना ही हो रहा है उसे? 20% ही हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इस एग्जांपल से ज्यादा तो मैं समझा नहीं सकता कि अगर कोई दूधिया अपना दूध प्योर मिल्क के सीपी पर ही बेच रहा है तो जितना परसेंट की वो दूध में पानी की मिलावट करेगा उतने परसेंट का ही दूधिया को प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये सवाल आता है। देखो मैं आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताइएगा। सवाल नंबर 49। ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि इसका डेटा अच्छा है ना? बाकी तो बहुत आसान है बेटा, 10-20% पे ही हो जाता काम। A milk vendor mixes water with milk and by selling the mixture at cost price he gains 16 सही 1/4%, है ना? Find the rate of milk, find the ratio of milk to water in the mixture। सबको समझ में? एक दूध वेंडर दूध में पानी मिलाता है, फिर क्या बन जाएगा? मिश्रण।
उस मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि प्राइस बढ़ा के नहीं बेच रहा। और दूध वाले को कितना प्रॉफिट होता है? 16 सही 1/4% का प्रॉफिट होता है। ये बात है। तो आपसे पूछा है मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो क्या होगा, ये बात है। क्लियर है ना? तो भैया जितना सीपी पर ही बेच रहा है, पानी मिला के बेच रहा है, तो जितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है उसने उतना ही परसेंट पानी मिलाया है कि नहीं? दूधिया को प्रॉफिट कितना हुआ? 16 सही 1/4% है ना। दूधिया को इतना प्रॉफिट हुआ, 16 सही 1/4%। आप बोलोगे यहां सर क्या आ गया? 16 चौका 64 और 65/4%। 16 चौका 64 और 65/4%। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? परसेंटेज का मतलब 1/100। 1 किससे कट गए? 5 से 65 13 बार, 5 से 100 20 बार, यानी कि कितना आ गया? 13 तो दूधिया को 13/80 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब यह है कि दूधिया ने 80 यूनिट मिल्क में कितना पानी मिला दिया? 13 पानी मिला दिया। दूधिया ने 80 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है? 13 लीटर पानी मिला रहा है। तो आपसे पूछा मिक्सर में दूध पानी का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों? मिल्क 80 वाटर 13, 80:13 क्या आ गया? कोई टाइम लगा आंसर निकालने में आपको? है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? 1 सेकंड में सॉल्व हो गया कि नहीं? यही सवाल आएगा, बस परसेंटेज बदल दी जाएगी। हाँ, एक लेवल आगे पूछ सकता है, बताइए मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन क्या है? क्या पूछ सकता है? मिक्सचर में मिल्क की परसेंटेज क्या है? या ऐसे पूछ सकता है कि दूधिया शहर में कस्टमर को जो दूध बेच रहा है वो क्या है? मिश्रण है। उस मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या है? ठीक है ना। कस्टमर को कितने परसेंट प्योर मिल्क मिल रहा है मिक्सचर में? कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है ना। क्या पूछ सकता है? मिल्क का कंसंट्रेशन। बताओ। 80 लीटर दूध में 13 लीटर पानी मिला रहा है दूधिया, तो मिला के मिक्सचर कितना तैयार कर दे रहा है? 80 + 13, उस 93 लीटर में दूध कितना है? 80 लीटर है। तो 93 में दूध है 80 लीटर, है कि नहीं? मिक्सचर कितना बना दिया? 80 + 13, 80 मिलकर 13 पानी मिला, 93 में 80 लीटर दूध है। परसेंटेज में कितना है? गुणा 100%। यही क्या आएगा? दूध का कंसंट्रेशन। जरा डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है ये। कर लोगे ना? लगभग 89% के करीब आ जाएगा ये। 89 नहीं, 86% के करीब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये हुआ पहला केस। दूसरा केस, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, एक दूध वाला ऐसा हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, जो दूध का प्राइस भी बढ़ा के बेचता है और मिलावट भी करके बेचता है ना। दोनों ही काम कर रहा है। अभी तक क्या था? दूध प्राइस नहीं बढ़ा रहा था, केवल क्या कर रहा था? दूध में पानी की मिलावट, है ना। सेकंड जो सवाल आता है आपके पेपर में वो ये है कि एक दूध वाला दूध का प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है और दूध में पानी की मिलावट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस केस में दूधिया को कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक दूधिया दूध का दाम 20% बढ़ाकर बेचता है। कितना? 20% बढ़ाकर। क्लियर है? अगर गांव से 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के ला रहा है तो शहर में कितने का बेच रहा है? 60 रुपए लीटर का। यही बेच रहा है, ये ना। अगर दूधिया 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के ला रहा है तो शहर में कितने का लाके बेच रहा है सचिन? 60 रुपए लीटर बेच रहा है। और वो 25% की मिलावट भी कर रहा है। कितनी मिलावट कर रहा है? यानी कि दूध में 25% पानी मिलाता है। कितना पानी मिलाता है? 25% पानी मिलाता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो 80 लीटर दूध खरीद के ला रहा है तो 80 लीटर का 25% कितना होता है? 80 लीटर का 25% होता है 20 लीटर। 80 में 20 लीटर पानी मिला रहा है तो मिक्सर कितना बना दिया? 100 लीटर। यानी कि उसने दूध खरीदा कितने का? ये। और बेचा कितने का? प्रॉफिट कितना होगा?
तो क्या आपने प्राइस के रेशियो की और मिलावट के रेशियो की गुणा नहीं कर दी? गुणा कर दी कि नहीं? आपने प्राइस के रेशियो की और मिलावट के रेशियो की क्या कर दी? गुणा। और बीच में गुणा का मतलब ही क्या है? सक्सेसिव। क्या मतलब है? सक्सेसिव। तो आप रेशियो से भी कर सकते हो और सीधा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब भाई आपने प्राइस के रेशियो की मिलावट के रेशियो की क्या कर दी? गुणा। और बी गुणा का मतलब ही क्या होता है? सक्सेसिव। बीच में गुणा आएगा तो सक्सेसिव। यानी कि अगर कोई दूधिया 20% प्राइस बढ़ा रहा है, 25% दूध में पानी मिला के बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? डायरेक्ट 20 और 25 का सक्सेसिव। 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25/100। तो 100 से मेरे दोस्तों 500 कितनी बार कट जाएगा? तो 20 और 25 45 प्लस 5 50% प्रॉफिट। तो दूधिया को कितना प्रॉफिट होगा? आगे समझ में? मजा आ गया ना? तो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया, रटने के लिए कुछ भी नहीं कहा है कि नहीं बच्चों? अब सवाल करके आप दिखाई चलो इस पे 2 क्वेश्चन। सवाल नंबर है 50। ए मिल्कमैन मेक्स ए 20% प्रॉफिट if he had 10% water, if he had 10% water to the original quantity of milk, what will be his profit percentage? एक स्टेप में हो गया। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि दूध वाला गांव से जिस दाम में दूध खरीद रहा है उससे 20% ज्यादा बढ़ा के शहर में बेच रहा है। यानी कि दूध वाला दूध का प्राइस 20% बढ़ाकर बेच रहा है ना। सवाल बोला अगर वह दूध में 10% पानी भी मिला दे, है ना, 10% की मिलावट भी कर दे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इन दोनों का सक्सेसिव 20 और 10 का सक्सेसिव क्या आएगा सीधा दिमाग में? 32%। इससे आसान कुछ हो सकता है कि नहीं बच्चों? 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100। सौ से 200 कट जाएगा ना ये, तो ये 32% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए अगला सवाल। सवाल आपके सामने 51 बताओ। यही सेम सवाल एसएससी में आया है, यही सेम सवाल यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में आया, यही यूपीएसआई में आया, यही एसएससी में आया, सेम सवाल। ठीक है ना? बताओ बच्चों, इस सवाल में कुछ नहीं, आपको उल्टा सोचना है। 80% बच्चे जिन्होंने केवल रट रखा है ना, रट के करते, वो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको समझ ही नहीं उतनी। उल्टा सोचना है। बताइए एक डेयरी वाला पर लीटर दूध के लिए 6.4 का पेमेंट करता है, वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को 8 रुपए पर लीटर में बेचता है। ठीक है, जिससे दूध वाले को 37.5% का लाभ होता है। तो कस्टमर को मिलने वाले दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर सोल्ड टू कस्टमर्स? ठीक है बच्चे, यानी कि एक दूध वाला दूध का प्राइस भी बढ़ा रहा है और पानी भी मिला रहा है, दोनों काम कर रहा है। दोनों काम करने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों? 37.5%। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है? कस्टमर को मिलने वाले वाटर मिल्क का रेशियो। ठीक है भैया, दूध वाला दूध खरीदता कितने का है? 6.4 रुपए लीटर। बताओ बच्चों, 6.4 रुपए पर लीटर, और वो बेचता कितने में? 8 रुपए लीटर। यानी कि रेशियो क्या आएगा? 16 चौका 64, 16 पंजे 80, यानी कि 4:5। यानी कि दूध वाले ने दूध का प्राइस कितना बढ़ा दिया? 4 से 5 कर दे 1/4, यानी कि 25%। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25% उसने प्राइस बढ़ा के बेच रहा है।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ है? 6.4 रुपए पर लीटर का दूध गांव से खरीदता, शहर में कितने बेच रहा है? 8 रुपए लीटर। कितना बढ़ा दिया दाम? 25%। कैसे निकाले? रेशियो लेके कैसे भी निकाल लो। 25% इस बेचारे ने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? दूध का प्राइस बढ़ा दिया। वो दूध में मिलावट कितने परसेंट की कर रहा है नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज ही मिलाइंग। कितने परसेंट दूध की मिलावट कर रहा है? दूध में पानी की मिलावट कर रहा है। और ऐसा करने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? ऐसा करने के बाद उसे 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर ना बच्चों? यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव ही 37.5 आना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत? अब आपको तो मैंने दोनों तरीके सिखाए हुए हैं बच्चों, रेशियो मेथड भी और सक्सेसिव मेथड भी। चाहे आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो, चाहे रेशियो से कर लो। ठीक है ना बच्चों? फॉर्मूला भी इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। आप बताओ, एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 25 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 25 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे बराबर कितना आ जाएगा? 37.5 आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो 25 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क बटे 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 5 बटे 4 हो जाएगा, 25 उधर जाएगा। 7.5 में से 25 घटाऊंगा 12.5 है ना, तो 5 में से 12.5 घटाएंगे, 5 से 12.5 काटेंगे 2.5 बार है, 2.5 चौका 10। ठीक है ना? यानी कि कितना आ गया? 10%। तो दूध में कितनी मिलावट करता है वो? 10% का मतलब क्या होता है? 1 बटे, यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 10 लीटर दूध खरीदेगा तो उसमें कितना पानी मिला देता है? तो वाटर मिल्क का रेशियो कितना है? ठीक है बच्चे, कोई डाउट? हालांकि आप हम इतना जो है समय नहीं देते। जैसे मैं सिलेक्शन बैच में 8-10 महीने पढ़ाता हूं तो वहां इतनी ओवर प्रैक्टिस हो जाता है कि बच्चा दिमाग में समझ लेता है कि 25 और 10 का ही सक्सेस 37.5 आएगा। 25 प्लस 10 35 प्लस 25 गुणा 10 250 बटे 100 2.5 35 और 2.5 37.5। ठीक है ना? वो प्रैक्टिस से आता है। लेकिन आप ऐसे करो, कोई बुराई नहीं है। रेशियो भी आप जानते ही हो। ठीक है बच्चों? मजा आ गया? इसी के साथ प्रॉफिट लॉस के सारे फिक्स टाइप के सवाल खत्म होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं लेटेस्ट ही करा रहा हूं प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस सवाल। ठीक है बच्चों? केवल इंपॉर्टेंट वाले हम लेंगे, है ना सचिन? चले करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 52, बनाइए। एसएससी जीडी 2025 के पेपर का। ठीक है? ये सवाल कम से कम 10-12 बार अलग अलग डेटा के साथ जीडी में आया था। ठीक है बच्चों? करिए, क्या उत्तर आएगा? 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 940 के प्रॉफिट पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 1 दर्जन अमरूदों का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। 1 दर्जन मतलब 12 अमरूद। ध्यान सुनेगा, आपने कितने अमरूद खरीदे? 400 अमरूद खरीदे। कितने रुपए में? 1240 रुपए प्रति सैकड़ा की दर पर। सैकड़ा मतलब 100, यानी कि हर 100 अमरूद आपने कितने के खरीदे हैं? 1240 के। है कि नहीं बच्चों? आपने जो अमरूद खरीदे हैं वो 100 अमरूदों का रेट कितना है? 1200। 100 अमरूद 1240 रुपए के भाव से आप खरीद रहे हो, लेकिन आपने कितने अमरूद खरीदे? 400। 100 का 4 गुना होता है 400, तो 400 अमरूद कितने के खरीदे होंगे? 4 से गुणा। अगर 100 अमरूद 1240 रुपए के खरीद रहे हो तो 400 अमरूद कितने? 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 4800 नहीं, 4800 और 160 4960 हो गया ना। यानी कि 4960 रुपए के आपने अमरूद खरीद लिए 400 अमरूद। फिर बेचोगे, घर में तो रखोगे नहीं, कौन खाएगा इतने अमरूद? 4960 के आपने अमरूद खरीदे और 940 के प्रॉफिट पर आपने बेच दिए। तो मुझे बताओ, आपने ये 400 अमरूद कितने के बेचे? 4960 में 940 जोड़ देंगे तो 40 को जोड़ के कर दो पूरा 5000, 5900। यानी कि आपने ये अमरूद 5900 रुपए के बेचे। आपने 5900 रुपए के कितने अमरूद बेचे? 400 खरीदे सारे के सारे।
400 अमरूद 5900 के बेचे, तो एक अमरूद कितने का बेचा है बटे, एक अमरूद आप इतने का बेच रहे हो। एक दर्जन अमरूद का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक दर्जन का क्या आएगा, 12 से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 3 बार, और 59 तिया कितना आ जाएगा 150, और 27 100, तो एक दर्जन अमरूदों का सेलिंग प्राइस है 177। आगे समझ में कोई डाउट, आप बोलो कि नहीं सर कोई डाउट नहीं, बताइए। ये रहा सवाल है आपके सामने 53, करो। समझ रहे हैं ना ये लोग। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से 40% कम है ना। वॉशिंग मशीन की कीमत में 18% की वृद्धि होती है, टीवी की कीमत में 10% की कमी होती है। तो पूछ रहा हूं 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में कितना परिवर्तन होता है। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस में कुल कितना चेंज आएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, वॉशिंग मशीन की और वॉशिंग मशीन और टीवी। यहां हम लिख रहे हैं बच्चों क्या, प्राइस। सवाल का कह रहा है, पहली लाइन में खुल्लम खुल्ला बता दिया कि वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, टीवी से 40% कम है। यानी कि अगर एक टीवी 5 रुपए का है तो वॉशिंग मशीन 2 कम 3 रुपए की है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी की कीमत का अनुपात है। आगे ना समझ में। वॉशिंग मशीन का प्राइस 18% बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, और टीवी का प्राइस 10% कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या हो गया, माइनस। कम हो रहा है तो इस क्या लगा देंगे, माइनस। टीवी का प्राइस 10% कम हो जाता। तो आपसे पूछा 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा। 5 तो वॉशिंग की मशीन और 2 टीवी के प्राइस में कुल, कुल का मतलब क्या होता है, प्लस। कुल कितने परसेंट का चेंज होगा, और जहां बीच में आया प्लस वहां लगा डेविएशन। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो 3:5। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 से गुणा। कितने टीवी, 2 टीवी, 2 टीवी का प्राइस कितना होगा, 2 से गुणा। ये रेशियो आ गया। ये 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का अनुपात आ गया। अगर आप देखेंगे तो यहां 5 से 5 क्या आ गया बच्चों, रेशियो 3:2। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस का रेशियो आ गया 3:2। ये कीमत 18% बढ़ रही है, 10% घट रही है। नेट चेंज क्या आएगा प्यारे भाई, कैसे निकालेंगे, डेविएशन। डेटा बहुत आसान है। जब डेटा बहुत आसान है तो फर्जी क्यों पालना, हम क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज। क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज। वॉशिंग मशीन का कीमत कितना बढ़ गया, 3 का 18%, यानी कि 54। टीवी की कीमत कितनी कम होगी, 2 का 10%, यानी कि माइनस का 20। 18 तिया 54 और माइनस का 54 माइनस 20 कितना आ गया, 34%। कितने के समान पर, 3 + 2 5 के समान पर। 34/5 आ गया 68/10। 68/10 का मतलब 6 फाइनल आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुआ, डिक्रीज तो हुआ ही नहीं है। कितना इंक्रीज हो गया, 6.8%। ऑप्शन नंबर डी कर लोगे, कोई डाउट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 बताइए। हो हो हो।
ये कई बार आया है सवाल, इसने मैंने लिया, ट्रेंडिंग में रहा है तो 3 साल, ठीक है बच्चों, खासकर एसएससी में। आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रत्येक पर बेचता है। बचे हुए आम कितने के बेचे? 5 रुपया पर आम, है ना। और आदित्य को 150 रुपए का लाभ हुआ। तो फेंके गए आमों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी कि 300 में से कितने परसेंट आम फेंक दिए, यही बात है, ध्यान सुनेगा। आदित्य ने 1100 रुपए खर्च करके कितने आम खरीदे? 300। 300 आम आदित्य ने खरीदे हैं 1100 रुपए में, कुछ सड़े हुए फेंक दिए, बाकी बचे खुचे आमों को बेच दिया। बेचने से कितना फायदा हुआ? 150 रुपए का। यानी कि उसने 1100 रुपए के आम खरीदे थे, बेचे 150 का फायदा हुआ, तो यानी कि उसने आम बेचे कितने के फिर हैं? 1250। 1250 रुपए के उसने आम बेचे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कितने आम बेचे? पर एक आम बेच रहा है 5 रुपए का। अगर एक आम 5 रुपए का बेच रहा है तो 1250 रुपए में कितने आम बेचे होंगे? 250। यानी कि कुल मिलाकर उसने 300 में से 250 आम ही बेचे, है कि नहीं? खरीदे थे बेटे उसने 300 और उसने कितने बेचे? 250 ही बेचे, यानी कि 50 सड़ गए, वो फेंक दिए। तो 300 आमों में से उसने 50 फेंके, यानी कि कितना? 1/, और 1/6 क्या होता है? 16 से ही 2/3%, है कि नहीं बच्चों? अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं, ये बताइएगा। लिख के ले लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में सवाल जरूर आएगा। मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि जो भी सवाल पिछले 1 साल में लगभग हर किसी में लेटेस्ट पेपर में ये आया है, ठीक है बच्चों। अगर किसी वस्तु की बिक्री कीमत 25% बढ़ा दिया जाए, लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, तो उसके लागत कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सबको सवाल समझ में आया? अल थोड़ा अटपटा सा है, पढ़ने से आपको समझ ही नहीं आएगा कि सवाल कह क्या रहा है ना। भाषा पे पहले तो कमांड होनी चाहिए। देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य भी है और बिक्री मूल्य भी है, आपको दोनों में से कुछ नहीं पता। सवाल में यह है कि अगर वस्तु की बिक्री कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए, है ना, प्रॉफिट भी 20% से बढ़कर 30% कर दिया जाए, इस बात से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? मुझे बताओ, इस बात से आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? इस बात से मतलब निकाला जा रहा है कि अगर पहले प्रॉफिट 20% था, अब वो प्रॉफिट बढ़ के 30% हो गया। पहले वस्तु पे कितना प्रॉफिट था? 20%। अब वो प्रॉफिट बढ़ाकर क्या हो गया? 30%, है ना। अगर ऐसा कर रहे हो तो लागत कीमत भी बढ़ी है वस्तु की, वही पूछा कितनी बढ़ी है। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो प्यारे बच्चे, मान लीजिए वस्तु का है लागत मूल्य और ये है उसका बिक्री मूल्य। पहले वस्तु पे कितना प्रॉफिट था? 20%। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है? 20% ज्यादा 120 में। ये कहानी थी पहले की, इनिशियल वैल्यू है। अब वस्तु की कीमत कितनी बढ़ा दी? 25%। वस्तु की बिक्री कीमत को, सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस कितना? 120। 120 को अगर आप 25% बढ़ा दोगे तो 120 का 25% क्या होता है? चौथाई 30। 120 का 1/4 30 होता है। अगर 120 को 30 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? अब वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। अब वस्तु का सेलिंग प्राइस 150 हो गया। मुझे यह नहीं पता कि वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस क्या है, आई डोंट नो, है ना। लेकिन नए कॉस्ट प्राइस पर अब लाभ कितना है? 30%। नए कॉस्ट प्राइस पर अब लाभ कितना है बच्चों? 30%। पहले लाभ कितना था? 20%। आई ना बात समझ में? तो प्रॉफिट पहले 20% था, अब बढ़ के क्या हो गया? 30%। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया आपने? तो क्या बच्चों आप वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? ऐसा चीज निकाल सकते हो? आपने 30% प्रॉफिट कमा के कितने में बेच रहे हो? 150 में।
सीपी क्या होता है? हर चीज 100% होती है। अगर 100% पे आप 30% प्रॉफिट कमा रहे हो तो कितने में बेच रहे हो? 130% में। ये जो 150, ये क्या 130% की वैल्यू है कि नहीं? यहां से क्या निकाल लो? 100% की वैल्यू निकाल लो। आ जाएगा कि नहीं बच्चों? तो कितना आ जाएगा ये? 1500/13 है ना? तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, अप्रोक्स में कर लो। 13 कम 13 और 2 जीरो, 13 कम 13 ना, तो 2 जीरो, तो कितना आएगा फिर? 13 कम 13, फिर कितना बचेगा? 7 जीरो। 13 पंजे 65, फिर 5 13 तिया 39, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया? 115.3 आ गया। ये क्या आ गया? वस्तु का न्यू सीपी आ गया। वस्तु का लागत मूल्य पहले कितना था, अब लागत मूल्य कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 15 पॉइंट, और 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट किस में आता है? तो लागत मूल्य कितना बढ़ाया गया लगभग? सबको समझ में आया? मैंने बहुत प्यार से समझाया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 56, करिए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यही सवाल है। अगर लागत कीमत और बिक्री कीमत में क्रम से 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि की जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाता है बच्चों? 10% हो जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? ठीक है भाई। इस सवाल में क्या परेशानी नजर आ रही है कि हम सीपी को भी बढ़ा रहे हैं रुपया में और एसपी को भी बढ़ा रहे हैं। अगर कोई एक ही चीज बढ़ाते तो सवाल खटखट हो जाते हैं, यहां दोनों को ही बढ़ाया गया है। तो ये सवाल नॉर्मल नहीं है, अलग है, मुश्किल नहीं है, अलग है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सीपीएसपी का रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज माने क्या? सीपीएसपी का रेशियो। सीपी को भी चेंज किया गया है, एसपी को भी चेंज किया गया है ना? और नया प्रॉफिट परसेंटेज सीपीएसपी का रेशियो फिर से बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? बहुत सारे तरीके हैं इसके, पर वही जो मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा है वही तरीका दोबारा से बताता हूं, है ना सचिन? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, इस बात का क्या मतलब है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बच्चों? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? ये क्या है? सीपीएसपी का, ये वस्तु का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का रेशियो है। आपको दोनों को ही बढ़ाना है रुपए में, दोनों को ही बढ़ाना है। तो भैया अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक किससे गुणा हो जाएगी? एक वेरिएबल से। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5x है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है, सीपी अगर 5x है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? मूल लागत कीमत, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ये तो निकालना है आपको। ठीक है बच्चे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5x। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? यही ना बच्चों, सीपी है 5x, सेलिंग प्राइस है 6x। सवाल क्या कह रहा है? जो भी बोला वो लिख दो। लागत और बिक्री कीमत 50 रुपए और 30 रुपए बढ़ाई जाती है। लागत कीमत कितनी बढ़ा दी है? कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 50 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 50 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 30 रुपए। ठीक है ना? सीबी 50 रुपए बढ़ाया, सेलिंग प्राइस 30 रुपए बढ़ाया, तो ये नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस आ गया सचिन। ये न्यू सीपी और न्यू एसपी आ गया, और इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ गया? नया प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता है अब? 10%। 10% मतलब 1/, यानी कि अगर अब वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, अगर अब वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना? 1 ज्यादा 11 है ना? अगर सीपी ऊपर है एसपी नीचे, अगर आप सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? दिस शुड बी। ना तो इसमें कोई रटने वाली बात है, ना कोई डाउट आएगा, ना कोई सवाल इससे बचेगा, है कि नहीं बच्चों? अगर हम बराबर कर दे तो सिंपल क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 पंजे 55x, 10 छिंग 60x। 60x और 55x का डिफरेंस 5x,
11 × 50 550 और 30 दुसाम 300, 550 और 300 का डिफरेंस, तो 5x बराबर 2.5, सीधा 5x ही तो पूछा था, यही तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। कितना आ गया? कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसा सवाल? आगे चलते हैं। अगला सवाल बनाइए, आपके सामने सवाल नंबर है 57। करिए प्यारे बच्चों, ये सवाल जो हैं सब मिसलेनियस पैटर्न के हैं, बताइए। लेटेस्ट ये सवाल भी आया है, करो। रात का आंसर सचिन किसी का, इनका एक का भी ना आया हो है? तभी तो ये कहते हैं कि फिक्स टाइप के सवाल जो होते हैं, पैटर्न जो समझ गए, उसमें तो आदमी बन जाता शेर है, और मिसलेनियस सवाल बन जाता चूहा। इस सवाल में जितना पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ आपका कॉमन सेंस भी काम आता है? नारोजी तुम पे, चलो कोई बात ना, हम बताते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 400 रुपए पर स्पीकर की कीमत पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है। मालिक उनकी कीमत इस तरह फिक्स करता है कि सिर्फ 120 स्पीकर बेचने पर उसे कुल इन्वेस्टमेंट पर 40% मुनाफा मिल जाए। एक आदमी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसने 150 स्पीकर मंगवाए बेचने के लिए, ठीक है ना। अब वो बेचे किसी दाम पे, मालिक की मर्जी। मालिक ने इस तरीके से प्राइस लगाया स्पीकर पर कि केवल 120 स्पीकर बेचते ही जो उसने कुल इन्वेस्टमेंट किया, कुल इन्वेस्टमेंट मतलब 150 स्पीकर खरीदने पे उसने जो पैसा खर्च किया है, उस पर कितना फायदा हो गया? 40%। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के मालिक का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है? 150 स्पीकर खरीदने पर। जब उसके पास स्पीकर आ गए तो उसने इस तरीके से प्राइस फिक्स किया कि 120 स्पीकर बेचते ही कुल इन्वेस्टमेंट पे 40% प्रॉफिट उसको मिल जाए, है ना।
एक स्थानीय आयोजन में 135 स्पीकर बिक जाते हैं। अब कहीं रात को जागरण हुआ, 135 स्पीकर बिक गए। अगर बचे हुए स्पीकर का कोई जो है रीसेल वैल्यू नहीं, यानी कि बचे हुए स्पीकर डब्बा में जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा उन्हें, ठीक है बच्चों, तो कुल इन्वेस्टमेंट पर स्टोर का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। तो कुल इन्वेस्टमेंट पर जो 150 स्पीकर खरीदने में जो उसने पैसा खर्च किया है, उस पर एक्चुअल कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के मालिक ने 150 स्पीकर खरीदे। मान लीजिए इसने 150 स्पीकर खरीदे 100% कॉस्ट में। क्या है बेटा? 100%। 100% से जितना ज्यादा में बिकेगा वही क्या उसका प्रॉफिट। अब उसने इस तरीके से प्राइस फिक्स किया है कि मात्र खरीदे थे कितने? 150 स्पीकर, कि 120 स्पीकर बेचकर ही उसको क्या हो जाए? 40% मुनाफा हो जाए। 100% इन्वेस्टमेंट है, 40% मुनाफा चाहिए, यानी कि कितने में बिक जाएगा? 140% में। यानी कि 120 स्पीकर कितने में बिक गए? 140% में बिक गए। एक लोकल कार्यक्रम में कितने स्पीकर बेच दिए उसने? 135, बाकी नहीं बिके। तो 135 स्पीकर बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट होगा? 135 का मतलब क्या होता है? 120 प्लस 15, 135। अगर 120 स्पीकर 140% में बिके हैं, तो मुझे बताओ 15 स्पीकर कितने परसेंट में बिकेंगे? 120 को अगर आप 8 से भाग कर दो तो 15 आता है कि नहीं? तो यहां भी 140 को 8 से भाग करो, क्या आएगा? 140 को भी किससे भाग करेंगे? 8 से। किससे जाएगा? 4 से। 140 35 बार, 4 से 8 2 बार, 35/2 का क्या मतलब हो गया? 17.5% हो गया है कि नहीं? तो अगर बच्चों में इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसका मतलब टोटल अगर उसने 135 स्पीकर बेचे हैं तो 135 स्पीकर कितने में बिके हैं? बताइए जल्दी से, ऐड करके क्या आएगा? 140 प्लस 17, 157.5% में बिके कि नहीं? यानी कि 100% के इन्वेस्टमेंट करके कितने में बिक गया? 157 पॉइंट। तो जो 57.5% एक्स्ट्रा में बिका है वही क्या है? कौन सा ऑप्शन हुआ? कर लोगे? आई बात समझ में? आया ना मजा? ऐसी मजा लेना। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बताइए। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 58, ये भी बहुत वायरल रहा है सवाल। रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ एडिशनल किलोग्राम साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया। पर केजी प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना है। जो प्रीमियम महंगी कॉफी है, बढ़िया क्वालिटी की, उसका प्राइस नॉर्मल कॉफी से 3 गुना है। ठीक है। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम और साधारण कॉफी की मात्रा बदल गई थी। मतलब जितने किलोग्राम प्रीमियम कॉफी मंगवाई थी उतनी तो आई साधारण कॉफी, और जितने किलो साधारण कॉफी ऑर्डर करी थी वो आई प्रीमियम कॉफी। इस बदलाव से क्या हुआ कि उसका बिल का अमाउंट 40% बढ़ गया। तो पूछा प्रीमियम कॉफी की मूल मात्रा और साधारण कॉफी की मूल मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो बच्चों, यह है प्रीमियम कॉफी, ठीक है बच्चों, पीसी, और यह है ऑर्डिनरी कॉफी, है ना? कोई दिक्कत? तो रोहन जी ने ऑर्डर करी 5 किलो प्रीमियम कॉफी। कितने किलो? 5 किलो, है ना? और ये नहीं पता कितने किलो साधारण कॉफी ऑर्डर करी। मैंने मान लिया कि उन्होंने x किलो करी है। कितने किलो? ये था उनका ओरिजिनल ऑर्डर, यही था ना? तो जो उनका ओरिजिनल ऑर्डर था वो क्या था? 5 किलो प्रीमियम कॉफी, और नहीं पता x किलो, मैंने मान लिया कि ऑर्डिनरी कॉफी, है ना? प्राइस की बात करें तो यह बोला गया कि प्रीमियम कॉफी का जो प्राइस है वो ऑर्डिनरी कॉफी के प्राइस से 3 गुना है। यानी ऑर्डिनरी कॉफी का प्राइस 1 रुपए किलो है, तो प्रीमियम कॉफी का प्राइस कितना है? 3 रुपए किलो, है ना? प्राइस मान लेते हैं, कोई दिक्कत सचिन है कि नहीं? कोई दिक्कत? मैंने सर्कल में बंद कर दिया। इससे पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है रेशियो में, अगर ऑर्डिनरी कॉफी का प्राइस 1 रुपए किलो है तो प्रीमियम वाली का कितना है? 3 रुपए किलो।
तो बताओ आपका बिल का पेमेंट कितना बनना चाहिए? आपका बिल का पेमेंट बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई 5×15 प्लस बनना चाहिए ना भाई। प्रीमियम कॉफी कितने की हो जाएगी? 5×15 की। और ऑर्डिनरी कॉफी का बिल कितना बनना चाहिए? अगर 1 किलो का प्राइस 1 है तो x किलो का प्राइस क्या आएगा? x से गुणा। अगर 1 किलो का प्राइस 1 रुपए, x किलो का कितना आएगा? x से गुणा, 1 गुणा x। यानी कि ये बनना चाहिए मेरे दोस्तों ओरिजिनल बिल, है ना। लेकिन जब आपके घर पे सामान डिलीवर हुआ तो कांड हो गया। क्या कांड हो गया? ऑर्डर करी थी 5 किलो प्रीमियम कॉफी और x किलो ऑर्डिनरी, और आया कितना? x किलो प्रीमियम कॉफी और 5 किलो। उल्टा आया। उल्टा आया कि नहीं? ऑर्डर किया था ये 5x और आया कितना सामान? x और 5। यानी कि आपका बिल कितना बन गया? आपका बिल कितना बन गया? x किलो प्रीमियम कॉफी आई, एक का प्राइस कितना? 1 किलो का कितना है? 3। तो 3x प्लस कितना बिल बन गया भाई? ये कितना बन जाएगा बिल? ये अगर 1 किलो का प्राइस 3 है तो x किलो का 3 गुणा x होगा। 1 किलो का प्राइस 1 है ऑर्डिनरी कॉफी का, तो 5 किलो का कितना होगा? 5। यानी कि अब आपका बिल बन गया 3x प्लस 5। ये बन गया कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत है कि नहीं सचिन? यानी कि पहले अगर बिल ये था तो अब आपका बिल जो आया वो ये आया है कि नहीं? और सवाल के अनुसार अब का जो बिल है वो पहले से कितना ज्यादा है? अब का बिल पहले से 40% ज्यादा है। 40% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 2/, तो अब का बिल पहले से 40% ज्यादा, यानी कि पहले अगर बिल 5 यूनिट था तो अब बिल कितना है? 2 ज्यादा है। कितना आ गया? पहले अगर बिल 5 था तो अब 2 ज्यादा आया है। कितना? ये रेशियो हो गया पहले वाले बिल का और अब वाले बिल का, और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7x और 15x का डिफरेंस बराबर 7 गुणा 15 105, 5 बच्चे 105 और 25 का डिफरेंस x बराबर क्या आ गया? 10। पूछा ओरिजिनली जो हमने ऑर्डर किया था उसमें प्रीमियम और साधारण कॉफी का अनुपात। प्रीमियम कॉफी कितनी ऑर्डर करी थी? साधारण कॉफी रेशियो कितना हो गया? कोई दिक्कत? कर लोगे ना? बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सिंपल मैथ। देखो ये मैंने आपको सब समझाने के लिए लिखा, सॉल्यूशन तो यही है बस, एक स्टेप का, है कि नहीं बच्चे? चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 59, इस क्लास का भी और इस चैप्टर का भी। ठीक है बच्चों, बताइए। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। केक का 1/3 हिस्सा 18% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और केक का बाकी हिस्सा 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है ना। अगर कुल मिलाकर केक पे 272 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इस केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यही सवाल है सचिन, कोई डाउट? इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है ना? बनाओ जी। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% प्रॉफिट पर, 1/3 18% प्रॉफिट और बाकी बेचते हैं हम 15% प्रॉफिट पर। कुल कितना प्रॉफिट हुआ? ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल की कमजोर कड़ी क्या है कि यहां पे दिया हुआ टोटल प्रॉफिट। आपके पास केक है, अलग अलग हिस्सा अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पे बेच रहे हो। यही तो सवाल में सबसे बड़ी कमजोरी यही है। तो और आपको दिया सारे केक पर मिलाकर प्रॉफिट, तो आप भी ये पता लगाओ ना कि सारे केक पर ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। पता लगा सकते हो कि नहीं? सारे केक पर मिलाकर आपको ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। जैसे ही आप ये पता लगाओगे सवाल सॉल्व। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भी यहां पे आप अलग अलग केक का हिस्सा अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पे बेच रहे हो, है कि नहीं बच्चों? ये कितना है? 3/5 हिस्सा, और ये कितना है? 1/, तो बच्चों ये तो फ्रैक्शन तो बहुत सड़ी हुई चीज होती है। मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसका 5 भी और 3 भी आसानी से किया जा सके। 5 और 3 आसानी से किया जा सके। इनका एलसीएम कितना आ गया? 15। क्या आ गया? 15। मान लीजिए आपके पास टोटल 15 किलो केक है। कितना मान लीजिए? मान लीजिए आपके पास टोटल 15 किलो केक है,
तो 15 किलो का 3/5 कितना आएगा? 9 है कि सचिन? 15 का 3/5 कितना आएगा? 9। 9 किलो केक आपने बेचा 45% प्रॉफिट पर, यही कि नहीं? फिर केक का 1/3 मैंने 15 माना है, तो 15 का 1/3 कितना आएगा? 5। 5 किलो केक आपने बेचा कितना? 18%। तो फिर बचा कितना केक? 9, 5, 14 और एक आपने बेचा फिर 15% के, यानी कि आपने केक को जो 3 हिस्सों में ब्रेक किया उसका रेशियो कितना है? 9:5:1। और आपने बेचा भाई अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज, ये 45% प्रॉफिट पर, 18% प्रॉफिट पर, ये 15% प्रॉफिट पर, है ना? तो मुझे बताओ सारे केक पर मिलाकर आपको ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? सारे केक पर मिलाकर, मिलाकर यानी कि प्लस 9 + 5 + 1, केक पर कितना परसेंट प्रॉफिट? और जहां बीच में आया प्लस वहां क्या लगा? ठीक है बच्चों, डेटा आसान है, वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 9 का 45%, कितना आ गया? 405। 9 × 45 405। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का 18% कितना? 90। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 1 का 15% यानी कि जोड़ो 405 और 15 420 और 90 500, 510 आ गया ना? 510% का प्रॉफिट हुआ कितने के समान पे? 15 के समान पे, है कि नहीं? किससे कट गया जी ये? 5 से, 5 से कट गया ना ऊपर नीचे। अच्छा 15 से कट जाएगा ये तो पूरा। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और उसके बाद कितना बचेगा? अच्छे 15 चौका 60, 34%। तो कितना प्रॉफिट हुआ? केवल इतना सवाल भी बन सकता है, पर चूंकि ये मैंने सवाल ले लिया तो आप सीख गए चीज करना। केवल इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक आदमी 3/5 सामान 45% लाभ पर बेचता है, इतना सामान इतने परसेंट लाभ पर, इतना इतने पर, बताओ कुल कितने परसेंट का लाभ होगा? कैसे निकाला जाएगा? ये मेथड है। आई ना बात समझ में? पहले आप क्या ले लो? सामान का जो हिस्सा है उसका रेशियो ले लीजिए। अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पर बेचा जा रहा है, कुल मिलाकर कितने परसेंट पर बेचा? वेटेड एवरेज मेथड, या मुश्किल लगे तो डेविएशन। ठीक है ना बच्चे? यहां तो दोनों ही लग जाएंगे। तो ओवरऑल कुल मिला के कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 34%। सामान पे कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 200। तो 34% की वैल्यू 272 रुपए। बताओ कितने गुना? 1% की वैल्यू कितनी है? 8। 240 और 32, 272 आ गया ना? तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आपसे क्या पूछा? केक का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? 100%। तो 2 जीरो यानी कि कितना आ गया? सीपी 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, खत्म। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था ना? इसी के साथ प्यारे स्टूडेंट ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता। ठीक है, अब हमारी अगली क्लास होगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिस्काउंट छूट बट्टा। ठीक है जी, चलिए। बिल्कुल बजरंग जी, बिल्कुल 100%। ओके, आज इतना ही, बाकी कल